नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उन क्वेश्चनों को लेकर आगाज करने वाले हैं जो आपके लिए आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार किया था? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शासक था जिसने सामंत सिंह को पराजित किया था और आहड़ पर क्या किया था, अधिकार करने का कार्य किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हमारे सामने ऑप्शन है कानड़ देव चौहान, बी ऑप्शन है हमारे सामने पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन है कीर्तिपाल चौहान और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों अल्हड़। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है इस पर मैं बात कर रहा था प्यारे विद्यार्थियों कि ये कीर्तिपाल चौहान है। इस कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को पराजित किया था और सामंत सिंह उस समय मेवाड़ का शासक हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर ध्यान देना है। देखिएगा, तो कीर्तिपाल चौहान को लेकर मैं बात करूं, कीर्तिपाल चौहान क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अटैक करता है 1177 ईस्वी में। 1177 ईस्वी में इसने सामंत सिंह को पराजित किया था, सामंत सिंह को पराजित किया था और किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा ध्यान देना है कि इन्होंने सामंत सिंह को पराजित किया और सामंत सिंह क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मेवाड़ छोड़ करके कहाँ चला गया था प्यारे विद्यार्थियों? वागड़ चला गया था, वागड़ चला गया था। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि वागड़ में गुइल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो वो किसके द्वारा की गई थी? सामंत सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा पृथ्वीराज चौहान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज चौहान की विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का शासक था और इसमें चौहान वंश में पृथ्वीराज नाम के 3 शासक हुए थे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए सबसे महान जो शासक की मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान नंबर 3 था। कानड़देव चौहान की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, कानड़देव चौहान है, ये कानड़देव चौहान कहाँ का शासक था? ध्यान देना है, कानड़देव चौहान जालोर का शासक हुआ करता था। जालोर का प्रतापी जो शासक था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन था? कानड़देव चौहान था। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बात करूं प्यारे विद्यार्थियों अलान को लेकर, अलान की कंडीशन क्या रही देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अलान की विशेषता क्या थी? अलान की विशेषता ये थी प्यारे विद्यार्थियों कि कीर्तिपाल जो चौहान है, इस कीर्तिपाल चौहान के पिता का नाम था, वह था अलान। देखिएगा हम आगे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? चित्तौड़ में राणा शाखा का जो संस्थापक मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि चित्तौड़ में राणा शाखा की जो शुरुआत करता है वह कौन करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर हमें फोकस करना है। देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है राणा हमीर, बी ऑप्शन है राणा खेता, सी ऑप्शन है राणा लाखा और डी ऑप्शन है राणा मोकल। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वो था प्यारे विद्यार्थियों राणा हमीर। ये राणा हमीर है। इस राणा हमीर को लेकर मैं बात करूं प्यारे तो राणा हमीर की क्या विशेषता रही है कि जो राणा हमीर है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राणा हमीर ने चित्तौड़ में किस वंश की स्थापना की थी? ध्यान देना, किस शाखा की शुरुआत की थी प्यारे तो विशेष याद रखना है। तो राणा शाखा का जो संस्थापक था चित्तौड़ में वो कौन था? राणा हमीर हुआ करता था। देखिएगा हम आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले विशेष याद रखना है प्यारे क्योंकि जो गुइल वंश है, गुइल वंश प्रारंभ में 2 शाखाओं में बटा हुआ था। देखिएगा प्रारंभ में जो गुइल वंश की मैं बात करूं तो रण सिंह या कर्ण सिंह की बात करूं, रण सिंह को इतिहास में कर्ण सिंह भी कहा जाता है। इनके 2 बेटे हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों। एक बेटे की मैं बात करूं तो एक का नाम था सेम सिंह, सेम सिंह
और दूसरा था राहब। एक का नाम था प्यारे तो सेम सिंह और दूसरे का नाम क्या था, राहब। तो सेम सिंह की मैं बात करूं प्यारे तो सेम सिंह तो ये रहता है। और ये राहब यहाँ से कहाँ चला गया था, एक गांव में जाकर बस गया था प्यारे और उस गांव का नाम था सिसोदा गांव। कहाँ जाके बस गया था प्यारे तो सिसोदा गांव में जाकर बस गया था। तो बाद में जो इनके वंशज थे प्यारे वो क्या कहलाए है, सिसोदिया कहलाए। इनके वंशज थे प्यारे वो क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। जिसके बाद इसी वंशज में एक शासक हुआ था प्यारे और उस शासक की मैं बात करूं तो उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह की हम बात करते हैं प्यारे तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पर तो जो गुइल वंश कितने शाखाओं में बढ़ चुका था, 2 शाखाओं में बढ़ चुका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मंजू यादव, राम राम सर, हाँ राम राम प्यारे विद्यार्थियों। कालू राम जी आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे। देखेगा मैं आगे बात करूं तो ये लक्ष्मण सिंह जी को लेकर हम बात कर रहे थे। लक्ष्मण सिंह जी की विशेषता क्या है प्यारे, क्योंकि जो लक्ष्मण सिंह जी है ये चित्तौड़ में एक युद्ध हुआ था। चित्तौड़ युद्ध की मैं बात करूं जिसमें रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ करता था रावल रतन सिंह। इस रावल रतन सिंह के समय ये भाग लेता है युद्ध में और अपने 7 बेटों सहित मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इसी का वंशज जो इसका एक पोता जीवित बचा था, उसका नाम चित्तौड़ में किस शाखा की शुरुआत की थी, तारा सिंह जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। देखेगा मैं आगे बात करूं तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमें रहेगा राणा खातक खेता को लेकर। इतिहास में क्षेत्र सिंह कहा जाता है। क्षेत्र सिंह के बाद में बात करूं प्यारे राणा लाखा। जो राणा लाखा जो था वो राणा खेता का ही बेटा हुआ करता था। देखिएगा आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, राणा मोकल लाखा का जो बेटा था वो कौन था, मोकल। देखिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस के शासन काल में पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछो नामक जो बंजारा था जिसे इतिहास में चित्रलाल बंजारा भी कहा जाता है, और इस बंजारे ने एक झील का निर्माण करवाया था। वो किसके शासन काल में झील का निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थी, इस बात पर याद रखना है। हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे बच्चों राणा हमीर, बी ऑप्शन है हमारे सामने राणा लाखा, सी ऑप्शन है हमारे सामने राणा मोकल, और डी ऑप्शन है हमारे सामने राणा खुंबा। तो आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ सभी को नमस्कार। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है राणा लाखा। इस राणा लाखा के शासन काल में प्यारे विद्यार्थियों एक झील है, बहुत ही शानदार झील। झील को लेकर मैं बात करूं और उस झील का जो नाम था पिछोला झील। कौन सी झील थी प्यारे विद्यार्थियों, पिछोला झील। और इस पिछोला झील का जो निर्माण करवाया था एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, और उस बंजारे का नाम था पिच्छू नामक बंजारा, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है, चित्रलाल बंजारा कहा जाता है। और इसने अपने बेल की स्मृति में इस झील का क्या करवाया था प्यारे विद्यार्थियों, निर्माण करवाया था। देखिएगा थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं इस झील की और विशेषता क्या है, क्योंकि इस झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है, और उस चबूतरे का नाम है प्यारे विद्यार्थियों नटनी का चबूतरा। नटनी को इतिहास में गलकी भी कहा जाता है। हाँ, बिच्छू या चित्र बंजारा, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हमीर को लेकर हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, मोकल को लेकर हमने जिक्र किया था। जिसके बाद में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमारे सामने एक शासक आता है जिसका नाम है राणा कुंभा। तो इस राणा कुंभा की कंडीशन क्या रही देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि राणा मोकल का जो बेटा था राणा कुंभा, जिसे राजस्थान के इतिहास में अजय शासक भी कहा जाता है। हाँ वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सौर ऊर्जा से संचालित जो नावें हैं वो कहाँ पर चलाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों, इसी झील के किनारे चलाई गई थी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है राजस्थान के इतिहास में। हाँ राम राम, बिल्कुल राम राम प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। जुड़े रहिए प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार उपनाम से जो प्रसिद्ध था वो कौन शासक था। देखिएगा कुंवर चूड़ा, दूसरा कुंवर पृथ्वीराज, सी हमारे सामने राणा भीम सिंह, और डी ऑप्शन है हमारे सामने रावल रतन सिंह। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध था। वेरी गुड। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो राइट आंसर है कुंवर पृथ्वीराज, और इसे कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। देखिएगा इसकी कंडीशन क्या रही प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पता है इसने टोडा का एक शासक हुआ करता था राव सुल्तान। हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, छतरी वहीं बनी हुई है। वेरी गुड। तो देखिएगा मेरे प्यारे तो टोडा का जो शासक था, और टोडा का शासक की मैं बात करूं तो राव सुल्तान टोडा का शासक हुआ करता था। उस टोडा के शासक की पुत्री हुआ करती थी, एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी प्यारे। देखिएगा
और उस पुत्री का नाम था ताराबाई। क्या नाम था रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ताराबाई। इस ताराबाई से इसने क्या किया था रे? विवाह किया था। और अपनी प्रिय रानी ताराबाई के नाम से इसने एक दुर्ग का भी नाम परिवर्तन किया था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो उस दुर्ग का नाम क्या था रे? अजमेर दुर्ग। ये अजमेर जो दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर दुर्ग का नाम बदल करके इसने क्या रख दिया था? तारागढ़ रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों। अजमेर दुर्ग का नाम बदल करके इसने क्या रख दिया था? तारागढ़ रख दिया था। इसकी जो मृत्यु हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, इनके जो बहनोई हुआ करते थे जगमाल देवड़ा, उनके द्वारा जहर देने के कारण इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। देखिएगा, हम थोड़ा सा बात करते हैं कुंवर चूड़ा की विशेषता क्या है। कुंवर चूड़ा से भी क्यों सुना जाता है? कुंवर चूड़ा पर विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सीरियस होके ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, कुंवर चूड़ा की विशेषता क्या है। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को भी कहा जाता है। देखिएगा, थोड़ा सा मैं आगे बात करूं। कुंवर चूड़ा क्या करता है कि अपनी सौतेली माता हंसाबाई के कहने पर मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास में चला गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इसे राम भी कहा जाता है। तो याद रखना, मेवाड़ का भीष्म और मेवाड़ का जो राम कहा जाता है वो किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, वह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। राणा भीम सिंह को लेकर मैं बात करूं तो राणा भीम सिंह के बारे में आप जानते हैं, भीम सिंह की कंडीशन क्या रही? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1818 इश्यू में 1818 इश्यू में 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से साइक संधि की थी। और आपको पता है एक विवाद हुआ था, राजस्थान के इतिहास में खतरनाक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम था पहले गिंगोली का युद्ध। गिंगोली जो स्थान पड़ता है वो वह आजकल डीडवाना कुचामन में पड़ता है प्यारे। तो गिंगोली का युद्ध हुआ था, वो किसको लेकर हुआ था प्यारे? जिस भीम सिंह की बेटी हुआ करती थी, और उस बेटी का नाम था, आप जानते हैं प्यारे, कृष्णा कुमारी। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? कृष्णा कुमारी इसकी पुत्री हुआ करती थी। कृष्णा कुमारी को लेकर के प्यारे एक युद्ध हुआ था राजस्थान के इतिहास में, और उस युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध। अगले पॉइंट पर बात करें प्यारे, हमारे सामने आता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की विशेषता क्या थी? क्योंकि रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था प्यारे, और इसकी मृत्यु को बाद ये वीर लगता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इनके पश्चात चित्तौड़गढ़ में रावल शाखा का क्या हो चुका था? अंत हो चुका था प्यारे। हाँ हाँ, वेरी गुड प्यारे। देखिएगा, हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कुंभा की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन या सत्य है या असत्य है, इस पर ध्यान देना है। तो कौन सा कथन कुंभा की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा, कौन सा कथन सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा है। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कुंभा ने उदयपुर में भोमट दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहां पर दूसरा है, श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो दोनों राइट है, ये तो दोनों राइट है। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा गलत होना चाहिए? अरे गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो इस समय ना ए सही है और ना ही बी सही है, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। अगले पॉइंट पर मैं बात करूं, चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पर तुलजा भवानी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर ए ऑप्शन है बनवीर, बी ऑप्शन है राणा विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है कुंवर पृथ्वीराज, और डी ऑप्शन है राणा उदय सिंह। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस यहाँ पर जो तुलजा भवानी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आपको याद आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि एक इतिहास में एक शासक हुआ करता था जिसने अपने तुलादान से एक माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। उस माता जी को कहा जाता है तुलजा भवानी मंदिर। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वह बनवीर है, और इस बनवीर ने अपने तुलादान से तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। मैं आगे बात करूं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की हत्या की थी प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। और कुंवर पृथ्वीराज के बारे में हमने थोड़ा सा, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही तो पूछ रहा हूं तेरे से, असत्य ही पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। सत्य अगर पूछता तो दोनों आते प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, यहां पर मैं बात करूं कुंवर पृथ्वीराज को लेकर के, कुंवर पृथ्वीराज के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। जिसके बाद उदय सिंह को लेकर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर की जो स्थापना की थी किसके द्वारा? महाराणा उदय सिंह के द्वारा
1559 ईस्वी में। राणा प्रताप के पिता का नाम भी क्या था? राणा उदय सिंह था। हम आगे बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर इस बार सत्य पूछ रहा है, असत्य नहीं पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। देखिएगा, राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक था क्या कुंभलगढ़ में दुर्ग में हुआ था? देखिएगा, हाँ वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव गोगुंदा में हुआ। देखो ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ये जो सत्य कथन कौन कौन सा है याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। राणा प्रताप का राज्याभिषेक क्या कुंभलगढ़ में हुआ? क्या राणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था क्या प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, इसका मतलब ये तो गलत है। राणा प्रताप का राज्याभिषेक क्या कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्या? बी पे देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव गोगुंदा में हुआ था क्या? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो उल्टा पूछ रहा है। वैसे दोनों सही नहीं है, नहीं है बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा, राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो तो कहां पे हुआ? गोगुंदा में। राणा प्रताप का राज्याभिषेक तो कहां हुआ था? गोगुंदा में। और राज्याभिषेक समारोह जो हुआ था प्यारे विद्यार्थियों वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था कुंभलगढ़ में। तो ये तो उल्टा पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों गलत है। तो देखिएगा, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, दोनों गलत है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था वो कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था, ध्यान देना प्यारे। लेकिन राज्याभिषेक समारोह पूछ रहा है, समारोह भी वहां हुआ था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना, राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी के पास में हुआ था। तो ये तो हुआ था राज्याभिषेक, और इसके अलावा राज्याभिषेक जो समारोह हुआ था ना प्यारे विद्यार्थियों वो कुंभलगढ़ में हुआ था। देखिएगा, वेरी गुड, सबका राइट आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वह है बदायूंनी, ध्यान दीजिएगा। और इस बदायूंनी को कहा जाता है अब्दुल कादिर बदायूंनी भी कहा जाता है, अब्दुल कादिर बदायूंनी। इस बदायूंनी को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, पर इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम था मुंत ख्वाब उल त्वारिक, मुंत ख्वाब उल वह लिखा गया था अब्दुल कादिर बदायूंनी के द्वारा। आमिर खुसरो को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी हुआ करता था। अबुल फजल की मैं बात करूं तो अकबर का दरबारी हुआ करता था। और इस अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों, और उस पुस्तक की नाम सुना है आपने प्यारे विद्यार्थियों, अकबर नामा जिसे कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में से आईने अकबरी भी कहा जाता है। अब्बास खान सरवानी की मैं बात करूं तो इनका संबंध शेरशाह सूरी से था। देखो, अरबी लेखक बिलादुरी अरबी लेखक बिलादुरी ने किस प्रतिहार शासक की शक्ति का उल्लेख किया था? देखिएगा, तो देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन है कोमल नागर। हाँ नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। गुरुजी सरकार, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम तुम्हारे साथ हैं, पर अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या रहेगा? नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों इस पर विशेष याद रखना है। अगले पॉइंट, ये गुजर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना था? तुर्कों का खून साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था? तो सबको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुर्कों का खून साफ करने के लिए किस झील का निर्माण कराया गया था? नारायण जोशी नमस्कार गुरुजी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। देखिएगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसी कौन सी झील है जिस झील का निर्माण तुर्कों के खून साफ करने के लिए किया गया था? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें राइट आंसर है
वह है आना सागर झील। इस आना सागर झील का जो निर्माण किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, वो तुर्कों का खून साफ करने के लिए किया गया था। इसके अलावा आना सागर जो झील की मैं बात करूँ तो इनका संबंध है अजमेर जिले से। देखिएगा, जयसमंद झील को लेकर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजसमंद की मैं बात करूँ राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और महाराणा फतेह सिंह के द्वारा फतेह सागर झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासन काल में की गई थी? कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासन काल में हुई? ध्यान देना, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और मिहिरभोज। बताइए प्यारे विद्यार्थी, आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी, वह है वत्सराज। और इस वत्सराज के शासन काल में कुवलयमाला ग्रंथ लिखा गया था, उदयनोत्त सूर्य के द्वारा लिखा गया था, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, वेरी गुड। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली जो नाटक लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर ए ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, बी ऑप्शन है सोमेश्वर, हाँ वेरी गुड, सी ऑप्शन है अजराज, और डी ऑप्शन है अपर गांगे। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सबकी आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के इतिहास में जिसे विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है, और उसने बहुत तगड़ा एक नाटक लिखा था। वेरी गुड, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, इसमें राइट आंसर है वह है विग्रहराज चतुर्थ। और इस विग्रहराज चतुर्थ को लेकर मैं बात करूं तो इसने एक नाटक लिखा था। इस नाटक को लेकर मैं बात करता हूं, नाटक का नाम क्या था? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक की कंडीशन क्या थी, ध्यान देना इसे। हाँ, सबके राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हरिकेली नाटक को लेकर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। पहली बात तो भाषा पूछ ली जाती है, भाषा कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। हरिकेली नाटक किस भाषा में लिखा गया प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृत भाषा में लिखा गया। हरिकेली नाटक की और विशेषता क्या है कि हरिकेली जो नाटक है इसमें किसकी जानकारी मिलती है, किसकी कथा का वर्णन मिलता है? हरिकेली नाटकों में लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हरिकेली नाटक में किसकी कथा का वर्णन मिलता है? तो शिव और अर्जुन की कथा का वर्णन मिलता है। शिव और अर्जुन की कथा का वर्णन किस नाटक में मिलता है? हरिकेली नाटक में मिलता है। थोड़ा सा आगे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, इस नाटक से थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आता है। क्या आता है? देखिएगा, यह नाटक किस ग्रंथ से प्रभावित होकर लिखा गया? हरिकेली जो नाटक था प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ से प्रभावित होकर लिखा गया था? तो आपको पता है भारवी, और भारवी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था किर्रातार्जुनीयम। किर्रातार्जुनीयम, इस किर्रातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इससे प्रभावित होकर के भारवी ने है नाटक। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, विशल देव भी कहा जाता है इसे, उपनाम इसका विशल देवता प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। सोमेश्वर को लेकर मैं बात करूं, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। अजयराज को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो अजमेर जो नगर की स्थापना करने वाला जो था वह कौन था मेरे प्यारे बच्चों? अजयराज था। इसके अलावा अपर गांगे को लेकर मैं बात करूं तो याद रखना अपर गांगे की क्या विशेषता है? अपर गांगे, हाँ वेरी गुड, देखिएगा मेरे प्यारे, अपर गांगे को लेकर मैं बात करूं तो अपर गांगे की विशेषता ये थी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अपर गांगे अर्णोराज जो है, अर्णोराज का ही तीसरा नंबर का बेटा हुआ करता था अपर गांगे प्यारे विद्यार्थियों। और इस अपर गांगे की जो हत्या की थी वो पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, विशेष विशेष याद रखना है। देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो राजा बना था वो कौन था? अपर गांगे बना था। और इस अपर गांगे की हत्या की गई थी वो पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज सेकंड को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, नाडोल के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाडोल के जो चौहान वंश है इनमें से कौन सा शासक है जो अंतिम शासक था? देखिएगा, आइल था क्या, कर्ण था क्या, सामंत सिंह था क्या, कटुदेव था क्या? तो हाँ सर बताइए पहले जल्दी से जल्दी। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है वह है सामंत सिंह। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रतिहार शासक के शासन काल में अल मसूदी भारत आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक जिसके शासन काल में अल मसूदी भारत आया था? देखिएगा, तो देखिएगा मेरे प्यारे, तो अल मसूदी
किसके शासन काल में भारत में आया था? तो याद रखना ये जो महेंद्र पाल है, इस पर ध्यान देना, यहाँ पर इसे मईपाल भी कहा जाता है, ध्यान देना पहले तो मईपाल के शासन काल में भारत में आया था। अगले पॉइंट पर मैं बात करूं पहले तो किस प्रतिहार शासक को इंद्र के धम्म का नाशक कहा गया है? किस प्रतिहार शासक को इंद्र के धम्म का नाशक कहा गया है? विशेष याद रखना पहले तो यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है वसराज, बी ऑप्शन है देवराज, सी ऑप्शन है नागवट प्रथम और डी ऑप्शन है पहले तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरी पहले हाँ, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, वेरी गुड। देखिएगा तो इसमें राइट आंसर ही पहले वह है नागवट प्रथम। ये सारे जो शासक थे वो किस वंश के थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 1308 ईस्वी में सिवाना पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रबंधक किससे नियुक्त किया था? तो ध्यान दीजिएगा पहले कि अलाउद्दीन खिलजी है जिसने सिवाना दुर्ग पर क्या कर दिया था? आक्रमण किया था और आक्रमण करने के पश्चात सिवाना पर इसने अधिकार भी कर लिया था। पहले तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति इसमें मारा गया था और उस सेनापति का मैंने नाम बताया था पहले क्या नाम था रे? नाहर सिंह। वो नाहर सिंह इस युद्ध में मारा गया था। तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो यहाँ का जो प्रशासक बनाया था वो किसको बनाया था? विशेष याद रखना है हमारे सामने ए ऑप्शन है पहले अबुल फजल, बी ऑप्शन है आमिर खुसरो, सी ऑप्शन है उलुग खां और डी ऑप्शन है पहले हमारे सामने कमालुद्दीन गुर्क। हाँ वेरी गुड, वीर बालिका बिल्कुल राइट आंसर है। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। शर्मा 1 2 3, हाँ काव्या स्वागत है पहले गुड इवनिंग। ठीक है तो इसमें राइट आंसर है पहले तो कमालुद्दीन गुर्क। हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चौहान की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है, तो ध्यान देना पहले चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? विशेष याद रखना चौहान वंश की प्रारंभिक जो राजधानी है वो कौन सी है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा पहले देखो हमारे सामने ए ऑप्शन है आई छत्रपुर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है शामर और डी ऑप्शन है हमारे सामने इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए सारे विद्यार्थियों। देखिएगा सबका राइट आंसर है, वेरी गुड। तो आई छत्रपुर नागौर को क्या बनाया था? इन्होंने प्रारंभिक राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं पहले तो याद रखेगा आई छत्रपुर जो नागौर है ये प्रारंभ में जो राजधानी थी वह किस शासक ने बनाई थी? थोड़ा सा ध्यान देना है पहले आपने सुना होगा सांबर में जो चौहान वंश की स्थापना करने वाला था उसका नाम पहले क्या था? विशेष याद रखना सांबर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वह अजयराज के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे तो नागदा में सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान दीजिएगा नागदा में मेरे प्यारे विद्यार्थी इधर ध्यान दो, बातें मत करो रे। देखिएगा नागदा में सास बहू के मंदिर का निर्माण करने किसने करवाया था? ए ऑप्शन है बप्पा राहुल, बी ऑप्शन है राणा कुंभा, सी ऑप्शन है राणा लाखा और डी ऑप्शन है राणा मीर। देखिएगा हाँ वेरी गुड पहले जाते हो। देखिएगा तो मैं आगे बता रहा था तो इसमें जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि नागदा में सास बहू का जो मंदिर है जिसे शस्त्र बाहु मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है पहले जाते हो वह है बप्पा रावल। याद रखना इस बप्पा रावल के समय ही गुइल वंश का एक शासक हुआ करता था पहले जाते हो श्रीधर नाम का। उसने वैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग गुइल वंश का शासक श्रीधर माना जाता है, विशेष याद रखना। अगले पॉइंट पर मैं बात करूं गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है वह अपनी जो उत्पत्ति मानते हैं वह किससे मानते हैं? विशेष याद रखना पहले हमारे सामने ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है लक्ष्मण, सी ऑप्शन है ब्रह्मा और डी ऑप्शन है हमारे सामने शिव। हाँ सर बताइए पहले जल्दी से जल्दी। देखिएगा मैं बात कर रहा था पहले कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है ना वो अपने आप को किसके संतान मानते हैं? इस बात पर याद रखना है कि ये राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। इस बात पर याद रखना है, विशेष फोकस करना है पहले राम के भाई लक्ष्मण को के संतान मानते हैं और ये अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं पहले देखिएगा अगला क्वेश्चन है वह चौहान शासक जिसे अभिलेखों में दुर्लभ मेरू कहा गया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि वह चौहान शासक जिसे अभिलेखों में दुर्लभ मेरू कहा गया है। हमारे सामने ए ऑप्शन है विग्रहराज सेकंड, बी ऑप्शन है दुर्लभ राज प्रथम, सी ऑप्शन है विग्रहराज तृतीय और डी ऑप्शन है दुर्लभ राज सेकंड। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंक सिटी में तो भ्रमण बाद में कर लेना, इधर ध्यान दो पहले, देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वह है दुर्लभ राज सेकंड। और इस दुर्लभ राज सेकंड को क्या कहा जाता है? दुर्लभ मेरू कहा जाता है। अगले पॉइंट पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चौहान शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को असफल किया था। विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वह चौहान शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को असफल किया था। यहाँ पर ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों शामन सिंह, बी ऑप्शन है कानड़ देव, सी ऑप्शन है उदय सिंह और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो विशेष याद रखना, सामंत सिंह को लेकर मैं बात करूं, सामंत सिंह की विशेषता क्या है कि ये जो चौहान वंश का जो सामंत सिंह जो शासक हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, यहां से विशेष याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या ये सामंत सिंह के समय तो ये था ही नहीं दिल्ली में, तो इसके समय भी नहीं था, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके समय भी नहीं था, इसके समय भी नहीं था, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं, जालोर दुर्ग के विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में किस इमारत का निर्माण करवाया? जालोर दुर्ग की जो विजय प्राप्त की थी प्यारे विद्यार्थियों, दीपक दीपिका मीणा, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा तो मैं आगे बात कर रहा था, जालोर दुर्ग की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में किस इमारत का निर्माण करवाया था? देखिएगा ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, बी ऑप्शन है शाही महल, सी ऑप्शन है बावड़ी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा तो सबका हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, और इस मस्जिद का जो निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, विशेष याद रखना है प्यारे, एक संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इस मस्जिद को तोप मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, तो तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जालोर दुर्ग के बारे में विशेष याद रखना, जालोर दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार था जिसका नाम था हसन निजामी, और उस हसन निजामी ने कहा था कि जालोर दुर्ग एकमात्र दुर्ग है राजस्थान के इतिहास का जिसके किवाड़ को आज दिन तक कोई आक्रमणकारी तोड़ नहीं पाया था। विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, वह है अलाउद्दीन खिलजी की चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम। अलाउद्दीन खिलजी कि चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम व अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध उनका षड्यंत्र करना हमीर पर आक्रमण का मुख्य कारण किसने बताया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात की जो व्याख्या करता है वो कौन कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है चंद्रशेखर, बी ऑप्शन है अबुल फजल, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो और डी ऑप्शन है मोहम्मद नैणसी। तो सबके हाथ से आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो है चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ने प्यारे विद्यार्थियों एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हमीर हट, हठीला कौन था? चंद्रशेखर ही था प्यारे विद्यार्थियों। तो हमीर हट जो ग्रंथ है इसमें इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। रणथंभौर के चौहान वंश का जो पहला जो शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था, वह कौन सा शासक था? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वलन प्रहलादन है, वीर नारायण है और वाघभट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें? वाघभट। और इस वाघभट ने प्यारे विद्यार्थियों क्या मान लिया था? अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया था। अगले क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? जो ग्वालियर जो शिलालेख है इसके अंदर नागभट्ट प्रथम को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इस नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कौन सी उपाधि से दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ, सबके हाथ सर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? देखिएगा तो इससे क्या कहा गया
नारायण कहा गया है, विशेष याद रखना प्यारे देश प्रधान। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वह है नारायण। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष जो कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो किसको कहा जाता है? विशेष याद रखना है। हमारे सामने ए ऑप्शन है हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है मीरभोज, सी ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम और डी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय। तो आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी। हाँ, सबके हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वह है हरिश्चंद्र। और इस हरिश्चंद्र ने मंडोर में किस वंश की स्थापना की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। देखिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, वीर बालिका राइट आंसर है, वेरी गुड। इसे मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक भी कहा जाता है, आदि पुरुष भी कहा जाता है, मूल पुरुष भी कहा जाता है, ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त थी? रणहस्त जो कहा गया वह किसको कहा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विशेष याद रखना। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त थी? ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन है मीरभोज, सी ऑप्शन है महिपाल प्रथम और डी ऑप्शन है वत्सराज। हाँ, सबके हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वत्सराज रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं, तो जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की थी? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि जोधपुर जो राज्य है, इस जोधपुर राज्य के साथ या जोधपुर राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी प्यारे विद्यार्थियों? तो आंसर दीजिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है अजीत सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह और डी ऑप्शन है हनुमंत सिंह। हाँ सर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, वेरी गुड, राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है जिसे, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। पता है आपको प्यारे विद्यार्थी, ये मान सिंह वही था। कृष्णा कुमारी को लेकर के प्यारे विद्यार्थियों घिंगोली का युद्ध हुआ था, विशेष याद रखना है, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ, नए